हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आज हम जो है वो 196 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं चार से जो डिविजिबल होते हैं, चार से विभाज्य होते हैं। 196 की हम बात कर रहे हैं कि हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 196 के कितने फैक्टर्स हैं जो कि चार से डिविजिबल हैं। ठीक है, 228 है, 4 है, 57 है, 3 है, कितने हैं इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 196 आप लोगों के पास डिजिट है, तो 196 के हम यहाँ पर फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटे डिजिट के साथ में बात करते हैं। तो अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 1 कैरी और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर अगेन हम 2 से देखेंगे क्योंकि लास्ट की डिजिट, आगे मैं आपको डिविजिबिलिटी के बारे में भी बताऊंगी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे 2 से देखेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब ये ना 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ फैक्टर्स बोला होता, ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं बोला हुआ होता, अगर हमें फैक्टर्स बोला होता तो जितनी यहाँ पे चीज़ें आ रही है ना, हम सिर्फ यहाँ पर वही चीज़ें लिखते। कैसे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 2 की पावर कितने कितने 2 है, 2 है, कितने 7 है, 2 है। हमारे पास फैक्टर्स निकल कर आ गए थे। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें फैक्टर्स नहीं पूछे हैं, हमसे पूछा है कि कितने फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पर डिविजिबल हैं 4 से। ठीक है, इस तरीके से पूछा है। ये चीज़ भी आपकी हेल्प कर सकती है। यहाँ से क्या नंबर निकल कर आ रहा है, 2 2 जा कितना है हमारे पास 4, उसके बाद 7 7 जा कितना है हमारे पास यहाँ पर 49 है। दो फैक्टर्स हमारे पास ये हो गए। ठीक है, उसके बाद बोला है जो 4 से 196 के कितने फैक्टर्स है जो 4 से जो है वो डिविजिबल है, ऐसा पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक 4 हो गया, एक यहाँ पे ये जो इनका सिंगल सिंगल डिजिट है ये भी आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल डिजिट कितनी है, एक हमारे पास 2 है, एक सिंगल डिजिट यहाँ पर कितनी थी 7 हो गई। उसके अलावा एक हमारे पास ये है ऑलरेडी जो अपनी डिजिट है इसकी, ये तो आएगी आएगी 196। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास 98 है ये भी इसके डिविजिबिलिटी में आया। एक हमारे पास यहाँ पर 49 आया, ये भी आएगा, है ना। तो ये डिजिट्स आप देख रहे हो, ये सारी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 49 हो गया, 7 हो गया, 196 हो गया, 98 हो गया। मैंने ये छोटी बड़ी चीज़ें आगे पीछे लिख दी, मैं इसको अच्छे से सीक्वेंस में बताती हूँ आपको भी। ठीक है, तो ये यहाँ से इस चीज़ से हमारे पास ये वाला जो आंसर है यहाँ पर बनता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो नंबर्स यहाँ पर बन रहे हैं उनको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। ये क्यों चीज़ ज़रूरी थी यहाँ पे फैक्टर्स वाला, ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप इस तरीके से लिखोगे सबसे छोटे नंबर से बात करो तो 1 है, 1 जो है वो डिविजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट है। देखो सबसे पहले अगर हम 2 है, 2 को हमने यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को अगर हम 198 से करेंगे तो 196 आ जाएगा ना, तो दूसरा नंबर हमारा 2 आ जाएगा। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं 2 के बाद अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। क्योंकि 4 को अगर हम 49 से करेंगे तब भी हमारे पास 96 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, 4 के बाद अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पर 7 7 जा करेंगे तो कितना है वो 49 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 49 को ना लिखने से पहले सबसे इससे छोटी डिजिट के ऊपर आते हैं। अभी हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, हमें पता चल गया कहाँ से आया। फिर उसके बाद 4 के बाद अब यहाँ पे एक हमारे पास, यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मैंने यहाँ पे 1 लिखा सबसे छोटी, फिर मैंने यहाँ पे 2 लिखा क्योंकि 2 को 98 से किया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, इसको हमने जो है वो 49 से किया। फिर उसके बाद 7 है, अब सिंगल डिजिट को करो, 7 को अगर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक है, फिर एक 7 है, 7 को 4 से करो, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 7 4 जा कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया, एक फैक्टर हमारे पास ये निकल कर आ गया। फिर उसके बाद 7 को 7 से करो तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 49 हो गया, क्योंकि 49 को अब यहाँ पे 7 7 जा 49, 49 को 4 से किया तब भी तो 196 हुआ। यानी कि ये सारे अगर हम यहाँ पे 2 से करेंगे तब भी 196 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 196 होगा, 14 से करेंगे, 28 से करेंगे, 49 से करेंगे, तो इन सब
से अगर हम करेंगे तो 196 को हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद एक नंबर हमारे पास अब क्या निकला, जो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, एक हमारे पास 98 आ जाएगा और एक हमारा 196 आ जाएगा। ये सारे हमारे पास यहाँ पर जो है वो 196 के फैक्टर्स हैं और ये सारे के सारे हमारे जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। पहले तो ये जो है हमारे फैक्टर्स है 196 के सारे फैक्टर। अब इनमें से 4 से कौन कौन से होंगे वो आपसे पूछे हैं, तो देखो एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। एक आ जाएगा हमारे पास एक ये होगा। 14 को हम 4 से डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, 28 को कर सकते हैं, दूसरा आपके पास ये आ जाएगा। 49 को 4 से नहीं कर सकते हैं, 98 है आपके पास नेक्स्ट नंबर, तो क्या 98 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 1 आ जाएगा तो ये नहीं होगा। आगे क्या है आपके पास 196। ठीक है, तो ये कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2 और 3। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर 4 से डिविजिबल हैं। बात सिंपल सी, और यहाँ से आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 196 के फैक्टर्स अगर पूछा है कि 196 के फैक्टर्स कितने हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके पास यहाँ पर। लेकिन अगर पूछा है कि 4 से डिविजिबल कितने हैं, तो आपको ये करना है, निकालना कहाँ से है, ये वाली प्रोसेस करनी है। यहाँ से जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई उसको आपने यहाँ पे फॉलो करना है। एक देख लो, यहाँ पे हमने 2 लिया, फिर इनको दोनों को जमा कर दिया 4 लिया, एक यहाँ दोनों को जमा कर दिया 49 लिया, फिर 7 को 2 से कर दिया, इस तरीके से, और बाकी ये वाले नंबर्स लिखे। यही हमारे यहाँ पर फैक्टर्स आते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास में, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन पे बता देना है, मैं पिन सेक्शन पे आपको फिर से समझा दूंगी। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए और वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।